अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वलीका 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ अगर फ़िज़िक्स में कोई इजी टॉपिक है तो वो यही है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे ज़्यादा इजी टॉपिक कोई और हो नहीं सकता। जी, तो टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं वो दो हैं और उनके नाम भी बिल्कुल ही इजी हैं। एक है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दोनों कंडीशंस इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो इसलिए क्योंकि बहुत बहुत ही इजी हैं। तो पहली कंडीशन कह रही है कि एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ये एक रेक्टेंगल चीज़ पड़ी हुई है ग्राउंड पर, ज़मीन पर, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा हो, दो लग रहा हो, तीन फोर्स लग रहे हो, चार लग रहे हो, पांच लग रहे हो, जितने भी फोर्स लग रहे हो, जब उन सब फोर्सेस को आप ऐड करें, उनकी एडिशन करें तो जवाब ज़ीरो आए, तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। यही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं ना, अभी फ़िलहाल के वक्त दो लग रहे हैं। एक तो ऑब्जेक्ट का वेट जो कि नीचे की तरफ, और एक जो ये ग्राउंड है वो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एक इसका वेट नीचे की तरफ और एक नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ। और जितना वेट होता है, फ़र्ज़ करें वेट है 10 न्यूटन, तो नॉर्मल फोर्स भी कितना होगा, वो भी 10 न्यूटन का होगा। तो इस ऑब्जेक्ट पर टोटल दो फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स। एक 10 न्यूटन का है, दूसरा भी 10 न्यूटन का, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ये कैंसल हो जाएंगे। जवाब जो आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा वो आएगा 0 न्यूटन। यानी इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे कैंसल आउट हो रहे हैं, उन सब का जो सम है, उन सब की जो एडिशन है वो 0 न्यूटन आ रही है। यानी ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। हाँ जी, तो यही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि एक ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स लग रहे हों, ठीक है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं F1 F2 प्लस F3 प्लस Fn, ठीक है, Fn का मतलब है अगर 20 लग रहे हैं तो F20 लिखा जाएगा Fn की जगह पर। ठीक है, अगर 30 फोर्स लग रहे हैं तो n की जगह पर यहाँ पर 30 लिखा जाएगा। अगर 40 फोर्स लग रहे हैं तो n की जगह पे यहाँ पर 40 लिखा जाएगा। और उन सब को ऐड करने के बाद जवाब कितना आएगा? 0 आएगा। यही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसको वर्ड्स में यूँ लिखा जाएगा कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, कि एक बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे 0 हों, सारे का जो एडिशन हो, सारे जो 0 के बराबर हों, सारे कैंसल आउट हो जाएं। अब यही बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? यूँ लिखा जाएगा कि F1 प्लस F2 प्लस F3 या प्लस Fn, यानी जितने भी फोर्स हैं उन सब का जवाब 0 हो। या फिर इसी सेम बात को मैथमेटिकली यूँ भी लिखा जाएगा कि सिग्मा F इज इक्वल टू 0। ये सिग्मा जो है, ये वाला, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है। जैसे S ये इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर है, जैसे M ये इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर है, जैसे N इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर है। इस तरीके से ये जो सिग्मा है वो कौन सी लैंग्वेज का लेटर है? ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है, और इसको पढ़ा जाता है सिग्मा करके और लिखा यूँ जाता है
यूँ लिखा जाता है। सिग्मा का मतलब है समेशन, यानी ऐड करना, जोड़ करना। तो जितने भी फोर्स हैं उनका जो सम है, उनका जो सिग्मा है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जितने भी फोर्स हैं उनका सम, उनका सिग्मा 0 होना चाहिए। चलिए इसके जो है और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। फर्ज करें ये बॉल ज़मीन पर पड़ी हुई है, ठीक है। अब बॉल के ऊपर फर्ज करें 4 फोर्स लग रहे हैं। एक बॉल का वेट नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड बॉल पर लगा रहा है ऊपर की तरफ। एक बॉल पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, एक फोर्स बॉल पे लग रहा है राइट की तरफ। तो ये जितने भी 4 फोर्स लग रहे हैं, देखें 4 इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं। ये 15 न्यूटन का है, ये भी 15 न्यूटन का है, तो ये इक्वल भी अपोजिट हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें ये 20 न्यूटन का है, तो ये भी 20 न्यूटन का, ये भी इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो बॉल है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन फ़र्ज़ करें ये बॉल पर एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का। ये जो फोर्स हैं वो अपोजिट तो हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, लेकिन एक 10 न्यूटन का है, एक 20 न्यूटन का है। तो अगर 20 में से 10 गए तो कितने बचे? 10 बचे। तो इस बॉल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, जो फोर्सेस, टोटल फोर्सेस को ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है वो 10 न्यूटन आ रहा है। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि जो सम है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और यहाँ आ रहा है 10 न्यूटन। यानी ये अभी बॉल फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहा। तो अब ये बॉल जाहिर सी बात है एक ही जगह पे रुका नहीं रहेगा, इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। और कौन सी डायरेक्शन में पैदा होगी? जो फोर्स बड़ा है, कौन सा वाला? 20 न्यूटन का। तो ये बॉल इस तरफ मूव करेगा। आई होप ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गई होगी। अब यही जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो फोर्स के लिए तो एप्लीकेबल है। उसके अलावा फोर्स के जो 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, हमने पढ़ा था ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में कि फोर्सेज के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो ये जो एक्स और वाई कंपोनेंट हैं वो भी कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए। फ़र्ज़ करें एक बॉल है जिस पर जो एफ एक्स है, f1x, f2x, f3x या fn(x) यानी जितने भी एक्स हैं fx हैं उनका जवाब 0, और fy के लिए भी जो है वो जवाब कितना होना चाहिए? 0। यानी सम ऑफ fx इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ fy ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे ये जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और इसी वजह से जो वो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। ट्रांसलेशनल, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, यानी उसमें किसी भी किस्म की ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी ऑब्जेक्ट में। जिस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं अगर वो सारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, जवाब 0 आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन पैदा नहीं होगी, यानी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।